नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 31 अगस्त 10 साल बाद बना दुर्लभ संयोग गणेश चतुर्थी। बस एक सिक्का चुपके से रख दें यहाँ, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी हर साल मनाई जाती है। इसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार 31 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान गणेश जी की प्रतिमा भक्त अपने घर लाकर स्थापित करते हैं और इस बार गणेश चतुर्थी का महापर्व करीब 10 साल के बाद एक विशेष संयोग पर बनने जा रहा है। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे तो सारी परेशानियां, सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होगी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से बरसेगी धन ही धन, आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी। तो भाद्रपद माह के इस शुक्ल पक्षी चतुर्थी को मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी पर ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना हुआ है, जो आज से करीब 10 साल पहले 2012 में बना था। अगर हम गणेश पुराण की माने तो गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि के दिन में हुआ था। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी को आप अपने घर लाते हैं और 11 दिन तक उनकी सेवा की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। भक्त अपने श्रद्धा अनुसार गणपति बप्पा को 3, 5, 7 और 9 या फिर 11 दिन तक के लिए अपने घर लाते हैं। गणपति बप्पा का विसर्जन आप अपने इच्छा अनुसार यानी कि कर सकते हैं। गणपति बप्पा की स्थापना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी पर ही किया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस बार गणेश चतुर्थी यानी कि जैसा कि हमने कहा कि 31 अगस्त दिन बुधवार को है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी के लिए सबसे प्रिय दिन है और इस बार कई 100 साल के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग भी बना कि बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि बुधवार का होना एक विशेष संयोग बनता है। गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। गणपति बप्पा का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था, इसीलिए गणपति बप्पा की स्थापना और पूजन का जो समय रहेगा मध्याह्न के समय किया जाएगा। इस गणेश चतुर्थी पर कई अद्भुत संयोग एक साथ बन रहे हैं। दोस्तों, अगर गणपति बप्पा को इस बार अपने घर लाना चाहते हैं तो इस विधि से करें गणपति बप्पा की स्थापना। सबसे पहले तो आप उन्हें शुभ मुहूर्त में अपने घर पर लाएं और उन्हें विधिवत यानी कि जहां उनका रखने का स्थान है उसे साफ सफाई कर लें और विशेष रूप से क्योंकि भगवान गणेश जी विशेष कृपा बरसाने वाले देवता हैं, प्रथम पूजनीय हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं, इसके लिए विशेष इनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। दोस्तों, ये दुर्भाग्य को दूर करते हैं, दुखों को दूर करते हैं, नाश करते हैं। किसी भी प्रकार की बाधाएं हों आपके कार्य में आ रही है, आपके जीवन में किसी प्रकार कोई अड़चने आ रही है तो गणपति बप्पा की आराधना जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन आपको विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, हर कार्य से मुक्ति मिलेगी, आपकी वर्षों पुरानी मिट जाएगी गरीबी और सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होंगे। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा प्रथम की जाती है गणेश चतुर्थी के दिन। मतलब किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और वो इसलिए ताकि उस कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आए और वो शुभ कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। भगवान गणपति जी की आराधना सबसे पहले तो की जाती है। आइए जानते हैं चतुर्थी तिथि यानी कि के दिन विशेष रूप से ये 1 रुपये के सिक्के का कैसे प्रयोग करेंगे और 1 रुपये के सिक्के के प्रयोग करने से किस प्रकार से आपके घर से धन संपत्ति यानी कि विशेष में वृद्धि होगी और दुख दरिद्रता का दूर होगा, नाश होगा। किस प्रकार से इस 1 रुपये के सिक्के से भगवान गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो इस बार उन्हें विधिवत पूजा आराधना करें। सबसे पहले तो देखिए, पूजा करने के समय यानी कि विशेष रूप से चावल और हल्दी सबसे पहले यहाँ पर उन्हें स्थापित करेंगे, वहाँ पर आप छिड़क दें, स्वास्तिक बना दें और अपनी इच्छा अनुसार भक्त उनकी सेवा आराधना करते हैं। इसके बाद विसर्जन यानी कि लास्ट में किया जाता है 10 दिनों के बाद 11वें दिन। उत्सव का माहौल पूरे 10 दिन तक भरा रहता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी अपने भक्तों के जीवन के सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं हर लेते हैं
और जीवन को सुखमय मंगलमय बना देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को अगर आप दूर्वा की माला अर्पित करते हैं 108 की मात्रा में तो अच्छा रहता है। आप चाहें तो पूरे 10 दिन तक गणेश जी को अर्पित करें दूर्वा की माला, क्योंकि दूर्वा बहुत प्रिय होती है भगवान गणेश जी को। मूंग अर्पित करिए, मूंग बहुत प्रिय होती है। इच्छा पूर्ति उपाय रहेगा। धनिया और गुड़ का अगर भोग लगाएं आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को 10 दिन लगातार, तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। बाद में इसे प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं तो विशेष रहेगा। प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश जी, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को मोदक का भोग अर्पित करें, लड्डू का भोग लगाएं तो विशेष कामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। और जो भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो इसी गणेश चतुर्थी से वो व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथि को हुआ। उस दिन सोमवार का दिन था और मध्याह्न काल का समय मतलब दोपहर का समय था। स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, इसीलिए दोपहर में भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनकी पूजा स्थापना की जाती है। और इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। इसी शुभ संयोग और मुहूर्त में भगवान की गणेश की स्थापना और पूजा करें। किस प्रकार से पूजा करेंगे? भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते समय उसे अच्छी तरह से उस जगह को साफ सफाई कर लें और यहाँ संभव हो तो उस जगह में आप सजावट कर लें। और आपको भगवान गणेश जी की स्थापना करनी है तो एक चौकी स्थापित करिए, उस पर पीला वस्त्र, पीली चीज़ जैसे कि उसी में भगवान गणेश जी को स्थापना करिए। और आपको सबसे पहले चावल से स्वास्तिक बनाइए, चावल को थोड़ा पीला कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी आप डाल के पीला कर लीजिए और फिर आप वहीं पर बिछा दीजिए और फिर कलश सामने बिछाइएगा। दोस्तों, इस बार की गणेश चतुर्थी पर कई दुर्लभ शुभ संयोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग। आपको 1 रुपये के सिक्के का प्रयोग करना है। अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं, आपको लगता है जिससे धन व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार नहीं चल रहा, तो 1 रुपये का सिक्का ले लें और भगवान गणेश जी के सामने चरणों के पास आप इसे रख दें और बाद में इस 1 रुपये के सिक्के को ले जाकर आप अपने धन के स्थान पर रख दें। इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। रुपए पैसों कमी कभी महसूस नहीं होगी, धन संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आप गणेश चतुर्थी के अवसर पर 1 रुपये का सिक्का, अगर आपके घर में निगेटिविटी ज़्यादा है या फिर आपको लगता है बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है, तो 1 रुपये का सिक्का आप उनके चरणों में रख दें और रात सोने से पहले आप अपने तकिए के नीचे रख दें और सुबह इसे किसी भी दान पेटी या फिर किसी बाहर यानी कि मंदिर में जाकर आप रखाएं तो घर से निगेटिविटी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि की बरसात होती है। आप 1 रुपये का सिक्का ले लें और उसमें आप अपने यानी कि नाम का पहला अक्षर हल्दी से लिख दें, भगवान गणेश जी के चरणों के पास रख दें और एक दीपक जला लें। फिर बाद में इस दीपक में से 1 रुपये के सिक्के को रख दें। जब दीपक यानी कि बुझ जाए, अगर आपका अखंड दीपक नहीं है तो आप जब दीपक बुझ जाए तो इस 1 रुपये के सिक्के को निकाल के फिर से भगवान गणेश जी के चरणों के पास रखिए और अपनी मनोकामना बोलिए। बाद में इस 1 रुपये के सिक्के को आप उठाकर अपने धन के स्थान पर तिजोरी पर अलमारी पर रख दें। पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, चारों दिशाओं से पैसा आएगा, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। हर कष्ट और संपदा और दुख दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए दूर्वा जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें, चावल अर्पित करें, धनिया और गुड़ का भोग लगाएं तो भगवान गणेश जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो 1 रुपये के सिक्के का ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। आप चाहें तो अपने घर से तमाम तरह की निगेटिविटी दूर करने के लिए आप 1 रुपये का सिक्का ले लें, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा आप पानी डाल लें, पूरे घर में छिड़काव करें। बाद में इस 1 रुपये के सिक्के को आप भगवान के चरणों के पास रख दें और फिर इस 1 रुपये के सिक्के को आप ले जाकर कहीं मंदिर के दान पेटी में डाल दें तो घर से पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। लेकिन किसी को उधार कर्जा न दें, ये 1 रुपये का सिक्का, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 1 रुपये के सिक्के का ये प्रयोग और उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि इस बार की गणेश चतुर्थी कई सालों के बाद आई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय गणेश जी। गणपत बप्पा मोरया, अगले बरस तू फिर से आ।